तो राधे राधे मित्रों, आज के लिए हम एक विशेष जानकारी। समय बहुत बेकार आ रहा है, मैंने पहले भी बताया था। चारों तरफ आग लगने की घटनाएं, बीमारी की घटनाएं बढ़ जाएंगी। तो कोई भी पेय पदार्थ ना पिएं, कोई भी बाहर का भोजन ना करें, अंग्रेजी दवाइयों से थोड़ा बच के रहें। लीजिए, मना नहीं है, थोड़ा बच के, पेन किलर से थोड़ा कम बचिए, कम इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। हाँ, त्रिफला चूर्ण वगैरह ज़रूर लेते रहना। एक आयुर्वेद की दवाई का मैंने बताया था, कुछ कॉम्बिनेशन थे। त्रिफला चूर्ण के साथ में अर्जुन था, अश्वगंधा था, तो हल्दी थी, अम्बिया हल्दी है, दारू हल्दी है, और तुलसी के बीज हैं, काली हल्दी है, अकरकरा है, उसमें एलोवेरा है, चिरायता है, कुटकी है। ये सभी संपूर्ण सामग्रियों को मिलाकर एक दवाई तैयार करिए। आने वाला समय बेकार है, बेकार है। कई अन्य प्रकार की बीमारी आ रही हैं, आप बचे रहिएगा, सावधान रहिएगा, अपना विशेष ध्यान रखिएगा। बाहर का कोई भी पेय पदार्थ या भोजन ना लीजिए, बहुत बीमारियां आने वाली हैं। युद्ध अब बढ़ते चले जाएंगे। रुद्र योग लग चुका है 19 मार्च से। 19 मार्च के बाद चैत्र मास के नवरात्रों में नया वर्ष प्रारंभ हो चुका है। इस वर्ष के गुरु राजा हैं और मंत्री मंगल हैं। मंगल राहु के साथ अंगारक योग में हैं। आग लगेंगी, घटनाएं बढ़ेंगी, आंदोलन होंगे। दूसरा दोस्तों, नए नियम कानून आने वाले हैं। थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए भोजन के लिए। थोड़ा सा भोजन की व्यवस्था अपनी बना के रखिए, थोड़ा पैसे की व्यवस्था बना के रखिए, ठीक है। शुद्ध भोजन करने की कोशिश करिए। दारू, मदिरा, मांस, अंडा छोड़ दीजिए। जो अंडा नॉनवेज खाने वाले हैं उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। उनके लिए बहुत बुरा समय होगा आने वाले 2 साल का। जो अंडा मांस खाने वाले हैं उनके लिए माफ़ी नहीं होगी, किसी प्रकार से भी उनके लिए कोई माफ़ी नहीं होगी। दंड किस प्रकार से मिलेंगे? कई बार कहते हैं कि हमने कोई ऐसा पाप नहीं किया है, अभी 2 साल हो गए हमको छोड़े हुए। भैया, जो पहले खाया था उसका पाप भी लगता है। आपने जीवन में अगर एक बार भी अंडे का, मांस का भक्षण किया है, खाया है, तो उसका पाप भी लगेगा। संत राजेंद्र जी महाराज के वचन सुन के देखिए, 10,000 वर्ष तक का पाप लगता है। एक बार मांस भक्षण करने से 10,000 वर्ष। आपने तो एक ही जन्म में अभी कर लिया, तो अभी भुगतोगे। कब दोष आते हैं, कब नहीं। हमारे ये नहीं कि मैंने 2 साल से कोई पाप नहीं किया, मैंने 3 साल से नहीं किया, मैं 10 साल से पूजा कर रहा हूँ। भैया, जो पाप किए हैं उनका भी दंड मिलता है। एक एक पाप का दंड मिलता है। भीष्म पिता को 101वें जन्म में जाके मिला, ठीक है, 101वें। 100 जन्मों का तो उनको पता था कि मैंने मन कर्म वचन से कोई पाप नहीं किया, यानी कि 100 जन्मों तक तो वो संत बन के रहे, बिल्कुल पवित्र बन कर। उसके बाद भी दंड मिला। कर्म से नहीं बच सकते। अपने कर्मों की जब फाइल खुलेगी तब रोना आएगा, घमंड गुरूर धरा रह जाएगा। कितने ताकतवर हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए। कोई भी घमंड गुरूर सब छोड़ दीजिए। कुछ नहीं रखा, ये ब्रांडेड चीज़ों में कुछ नहीं रखा। फंस जाओगे दोस्तों, फंस जाओगे, बच के रहो। 2-3 चीज़ों का विशेष कर ध्यान रखना। बाहर का भोजन, बाहर का पेय पदार्थ, ठीक है। आयुर्वेद को इस्तेमाल ज़्यादा करिए और गलत संगत से बच के रहिए। पति पत्नी के झगड़े बढ़ जाएंगे। यारी दोस्ती इस वर्ष की सबसे खतरनाक रहेगी, यारी दोस्ती से बच के रहिए, ठीक है मित्रों। तो आज के लिए जय सीताराम।